2026 का आईपीएल खत्म हो चुका है और सबकी जुबान पे आरसीबी तो है ही है, पर क्या इस आईपीएल की प्लेइंग 11 हो सकती है, कहेंगे प्लेइंग 12 हो सकते हैं, उसको लेके सबके बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मुझे लगा मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, ओपनर पहले तो वैभव सूर्यवंशी सबके लॉक्ड है, किसी का डिस्कशन पॉइंट ही नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ऑरेंज कैप 237 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने लगभग 800 रन किए हैं और जिस तरह से उन्होंने बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे खेला, आई थिंक मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है। दैट इज द लेवल ऑफ टैलेंट दिस गाय हैज शोन। सो कुछ तो हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा है क्रिकेट में, जो अनलॉक हुआ है, जो नहीं समझ पाए। चीज़ें अलग थी क्योंकि हमने देखा कि गुड लेंथ, बैक ऑफ द गुड लेंथ, शॉर्ट बॉल, उनको मारने की एबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। थोड़ा सा मिडल ऑफ द सीजन में लगा कि पुल ऑफ बॉल से फंस सकते हैं, पर जिस तरह से अपने आप को उन्होंने इवॉल्व किया, एक 15 साल के बच्चे के लिए वैसा करना अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल था। क्या हो सकता है आगे, वी जस्ट डोंट नो, बिकॉज ही इज मैन फुल ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। उनके साथ कौन ओपन करते हुए देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अगर हम स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट देखें, फर्स्ट हाफ 220, 230, 240 आराम से चेज हो रहा था। क्यों? वही पावर प्ले में टीम्स मैच खत्म कर रही थी। तो दूसरा ओपनर स्टार्ट ऑफ द सीजन मेरे लिए होंगे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने मतलब 204 की स्ट्राइक रेट से लगभग 600 का सीजन आपको दिया है और उनका टूर्नामेंट भी सिर्फ 14 मैचेस का ही था। बट जैसे जैसे पिचेस थकेंगी, जब आपको पता है कि अच्छी बॉलिंग आएगी, चीज़ें मुश्किल होंगी, यू नीड एक्सपीरियंस, वहाँ पे फिर मैं विराट कोहली को चाहूँगा, जिनका लगभग फिर से 700 का सीजन आया और इस बार 165 की स्ट्राइक रेट से निकल के आया है। और वी ऑल नो वंस द थिंग्स गेट टफर, ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो मेरे लिए ओपनर्स ऐसे रहेंगे। वन डाउन निशान किशन डिस्कशन पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। 600 का सीजन और 182 का स्ट्राइक रेट जो वर्ल्ड कप में किया, उसी को आगे कंटिन्यू किया। एंड प्लस ही कैन इजीली बी अ विकेट कीपर ऑप्शन, कुछ भी आप रख सकते हैं। 4 पे पाटीदार के बियॉन्ड कैसे देख सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया सीजन वो अनइमेजिनेबल है। बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफीज जीतना, मेरे कप्तान भी वही होंगे। और जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर्स में कहानी चली और जो फर्स्ट क्वालिफायर में करके दिखाया, उन्होंने वो किया जो बाकी बैटर्स पावर प्ले में कर रहे हैं। पावर प्ले के बाद 20 बॉल 50 मारने की एबिलिटी रखना मैच आफ्टर मैच एंड सीजन आफ्टर सीजन इज समथिंग वेरी रेयर। ज़्यादा फीड मूवमेंट नहीं करते, खड़े खड़े छक्का मारने की कोशिश करते हैं। और अब थोड़ा मिडिल ऑफ द सीजन में शॉर्ट बॉल पे फंसे, पर दिखा कि उससे भी बाहर निकलना उन्हें आता है। 5 पे मेरे लिए क्लासन होंगे, क्योंकि विकेट कीपर तो हैं, अब उन्हें आउटफील्ड में भी रख सकते हैं, पर जो उनकी एक्सेलरेशन की एबिलिटी है, जिस तरह से उन्होंने स्पिन को खेला, स्पिन के अगेंस्ट, इसीलिए एसआरएच इस सीजन कुछ और ही टीम लग रही थी, क्योंकि क्लासन स्पिन के अगेंस्ट आउट ही नहीं होते और प्लस वो हमेशा एक कांस्टेंट थ्रेट बने रहते हैं स्पिन के अगेंस्ट। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट हमने देखा एवोल्यूशन है। स्टार्ट ऑफ द सीजन में थके थके लग रहे थे, मुल्लापुर में एक मैच था जहां बहुत थकी विनिंग्स आई, बट जैसे जैसे सीजन निकला वो अपने आप को एक अलग ही डायमेंशन में ले गए। 6 पे मैं रखूंगा नीतीश कुमार रेड्डी, बॉलिंग ऑप्शन भी रहेगी मेरे पास एक इनके साथ। एंड प्लस व्हाट ही डिड फॉर एसआरएच दिस सीजन वाज एक्सेप्शनल। सबसे बेस्ट बैटिंग यूनिट्स में से एसआरएच इसीलिए लगे, इंटेंट दी है स्पिन के अगेंस्ट, पहले हमेशा ही अच्छे प्लेयर थे। इस सीजन लगा कि शायद पेस बॉलिंग के अगेंस्ट भी अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया और बॉलिंग में 140 तक भी पहुंचने शुरू हुए हैं। पावर प्ले में बॉलिंग की है, एज एन इन्फोर्सर आके 11वें ओवर के बाद गेंद की है, सब कुछ करके दिखाया। तो मेरे लिए वो नंबर 7 पे होंगे, नंबर 6 पे होंगे। नंबर 7 पे कृणाल पांड्या के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। बैक टू बैक ट्रॉफीज और 5 ट्रॉफीज हो चुकी हैं उनकी इस आईपीएल में। और इस टाइम पे अगर हम एक यूटिलिटी प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके बियॉन्ड आप नहीं दे जा सकते। अर्ली कोलैप्स है, फंसी हुई विकेट है, अब उन्हें ऊपर उतारें। फिनिश भी करी हैं गेम्स, बहुत कुछ करके दिखा। और बॉलिंग में एक फ्लैटर डेक पे उनसे इफेक्टिव स्पिनर मेरे हिसाब से शायद ही कोई है, बट अगर कोई है तो वो हमारे नंबर 8 पे बैठे हुए, जिनका नाम है सुनील नारायण। इस सीजन उन्होंने दिखाया कि उन्हें इवॉल्व होना आता है और आईपीएल में क्या क्या नहीं हमने उनसे देखा। पावर प्ले में हिटिंग देखी है, बैटिंग में बैटर्स का मजाक बनाते हुए देखा है, एक अच्छा खतरनाक सुपर ओवर निकालते हुए देखा है। और इस सीजन तो ऐसा लगा कि बैटर्स भूल गए उन्हें मारा कैसे जाता है। नारायण जस्ट वॉज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, अनहिटेबल। पावर प्ले में बॉलिंग करी, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करी, पर जो एक्सेप्शनल था वो उनकी डेथ बॉलिंग थी। डेथ में उन्होंने 9 विकेट्स निकाली हैं इस सीजन और उन्हें कोई नहीं मार पा रहा था, इसलिए वो नंबर 8 पे मेरे लिए रहेंगे। नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर,
ऑलराउंडर के तौर पे उठ के आए हैं, बल्ले से भी रन आए हैं, और बॉलिंग में स्टार्टिंग में पावर प्ले में जो उनका इम्पैक्ट है वो अनइमेजिनेबल है। पहले ओवर में शायद 8 बार उन्होंने विकेट लिए, और जो कि एक बैटर के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप अपनी बॉलिंग यूनिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपका स्ट्राइक बॉलर पहले ही ओवर में आपकी ऑपोजिशन की मेजर थ्रेट को नलिफाई करके रख रहे हैं। सॉल्ट को, सबको उन्होंने तंग किया उस पार्ट में। उसके बाद 2 ऐसे पेसर्स जिन्होंने अपनी लेगेसी को फिर से और ऊपर उठाया, भुवी और रबाडा। भुवी नंबर 10 पे होंगे और रबाडा नंबर 11 पे। पर्पल कैप जीता है रबाडा ने, और भुवी भी बहुत पीछे नहीं थे। अगर बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जेकब डफी को न्यू बॉल ना मिलती तो शायद भुवी उस पर्पल कैप के तीसरी बार भी हकदार बन जाते, बट फिर भी बुरा नहीं फील कर रहे होंगे। उनकी टीम ने ट्रॉफी उठाई है, और उस चीज़ का जो एक अलग ही चार्म होती है, अलग ही खुशी होती है। मलाल नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके। 11 रबाडा स्टार्ट ऑफ द सीजन में लग रहा था कि शायद ड्रॉप भी हो जाएगी, पर जैसे ही उन्होंने अपनी टेस्ट मैच लेंस पकड़ी और 150 से ऊपर स्पीड मारनी शुरू की, चीज़ें बदल के रह गई और उन्हें कोई भी नहीं मार पाया। थोड़ा सा फाइनल के अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे। 1-2 टाइट ओवर करते चीज़ें अलग होती, पर फिर उन्हें मार भी पड़ी तो किससे पड़ी? विराट कोहली से। विराट कोहली वेंट वेरी हार्ड अगेंस्ट हिम, और फिर वहाँ उनके पास कोई ज़्यादा जवाब था नहीं। अगर ऐसा चैंपियन आपके पीछे पड़ जाए तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? मेरे हिसाब से टीम में बैटिंग की बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। नंबर 10 पे अगर भुवी आ रहे हैं, उन्होंने आप छक्का मार के सीजन एक मैच भी जितवाया था, तो आपको एक बॉलर चाहिए। वहाँ पे ऑप्शंस थे मेरे पास, साकिब हुसैन भी थे, बट मैं रसिकदार सलाम के साथ गया हूँ। क्यों? 19 विकेट 12 मैचेस, और इस सीज़न को जब शुरुआत की थी, पिछले सीज़न के कुछ ब्लूज थे उनके साथ, पता था कि नहीं खेलेंगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, क्रैम्प हुए, फिटनेस पे सवाल उठे, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। तो ये मेरा प्लेइंग 12 है आईपीएल का, और मैंने ओपनर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। अभिषेक और विराट दोनों को रखा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। आपका इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। आप सबके बहुत अमेजिंग इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं। कोशिश करें उसे थोड़ा रैशनल के साथ एक्सप्लेन करने की, ताकि और कुछ नया और कोई नए पर्सपेक्टिव्स हमें भी जानने को मिले। बने रहे चैनल के साथ इसी तरह से। धन्यवाद।